सो हेलो फ्रेंड्स, आखिरकार सीपीयू की वैकेंसी आपकी आ चुकी हैं और इतनी अच्छी मात्रा में ये और भी अच्छी बात है बच्चों आप लोगों के लिए। एक बहुत बड़ी संख्या में आप लोगों के लिए वैकेंसी निकल कर आई है। लेकिन यहाँ पर बच्चों आप लोगों को अब एक ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे कि आप इस मौके को खाली ना जाने दें। यानी कि यहाँ से आपको एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी बनानी होगी अपनी स्टडी के प्रति, जिससे कि आप लोग एक अच्छे खासे मार्क्स ला सकें प्री में। क्योंकि बच्चों प्री में जितने ज़्यादा मार्क्स आप लाते हैं वो सभी मार्क्स आपको फ़ायदा करते हैं मेंस में जा कर के। ये बहुत ज़रूरी है कि प्री में बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स कैसे जाएँ, और वो अच्छे से अच्छे मार्क्स कैसे लिए जाएंगे और किस सेक्शन में लिए जाएंगे ये मैं आपको आज बताऊंगा बच्चों। जो कि एक पूरा स्ट्रेटेजी मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ यहाँ पर कि किस तरह से आप लोग पढ़ें इसको। सो गाइज, पूरा ध्यान से सुनिएगा वीडियो को एंड तक, और चैनल पर अगर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एमबी आपको लगातार सोल्व करा रहे हैं यूट्यूब पर ही, और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको हम लोग प्रदान कराते रहते हैं। दोस्तों मैं लेके चलता हूँ आपको पहले यहाँ पर एक पूरी स्ट्रेटेजी की तरफ। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एसएससी सीपीओ की अगर बात करें प्री की, तो गाइज प्री में आपके यहाँ पर 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, और 4 सब्जेक्ट आपको पता ही है बच्चों, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस। यहाँ बच्चों जो ये तो देखिए, जो स्कोरिंग सेक्शन है वो तो है ये 2 सब्जेक्ट, और जो एवरेज सेक्शन है वो है ये 2 सब्जेक्ट। यानी कि यहाँ पर आप चाह कर के भी बहुत ज़्यादा मार्क्स अपने नहीं बढ़ा सकते, लेकिन अगर यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पर मार्क्स अपने बढ़ा सकते हैं 2 जगह पर। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये इंग्लिश, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। क्यों बच्चों? क्योंकि ये आपके लिए मेंस में भी खड़ा हुआ है 200 नंबर का, ये 200 मार्क्स का आपके लिए मेंस में भी खड़ा हुआ है। और बच्चों इंग्लिश एक लैंग्वेज है, अगर इंग्लिश पर आपने एक पकड़ एक बार बना ली तो आपकी वो पकड़ जिंदगी भर काम आनी है, क्योंकि लैंग्वेज पर पकड़ इतनी आसानी से नहीं बनती है। सो यहाँ हमें ऐसी तैयारी करनी है कि हमारा प्री प्लस मेंस दोनों कवर हो जाएं साथ साथ बच्चों। देखिए बच्चों, आपको पता ही है कि सीपीओ में मैथ्स का जो लेवल है इतना हाई नहीं रहेगा। वैसे भी सिर्फ प्री में मैथ्स आना है, प्री में मैथ्स पे आप जितनी ज़्यादा पकड़ बना सकते हैं बना लीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इस पर हाई फाई स्तर का मैथ नहीं रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर कम से कम 50 नंबर की मैथ में से आप लोग अगर 35 प्लस मार्क्स तक ले आएँ तो भी काफ़ी है, कोई कम नहीं है। अगर बात करें इंग्लिश की, तो गैस इंग्लिश आपका 50 मार्क्स का रहने वाला है यहाँ पर। अगर 50 मार्क्स की इंग्लिश में से आप यहाँ पर देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि 35 नहीं आए तो नंबर आ जाएगा। देखिए सिलेक्शन लेना खाली ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको बताया कि प्री में जितने ज़्यादा मार्क्स आप ले आए उतना ही ज़रूरी है बच्चों। सो यहाँ पर प्री में कोशिश करें कि आप इंग्लिश के अंदर कम से कम 40 से 45 के बीच में मार्क्स लेकर के आएँ। अगर बात करूँ बच्चों रीजनिंग की, तो रीजनिंग में कम से कम आप लोग 45 टू 48 तक मार्क्स लेकर के आएँ, जो कि आराम से आ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसी बात पर संतुष्ट हो जाते हैं कि 50 में से मेरे 40 प्लस आ रहे हैं या 38 प्लस आ रहे हैं, लेकिन वो संतुष्टि नहीं है बच्चों। कम से कम 45 से 48 तक मार्क्स आपको लेकर के आने हैं रीजनिंग में, ये ध्यान रखें बच्चों। रीजनिंग एक इजी सब्जेक्ट है, तो इजी सब्जेक्ट में हायर मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि तभी तो उसे इजी कहा जाएगा। अब इजी होने के बाद भी अगर उसके अंदर आप लोग 35 38 मार्क्स ला रहे हैं तो ये इजी नहीं है। और पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि एग्जाम में यही मार्क्स बच्चों के बन रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स जो उन्होंने ऐसे हैं लास्ट वाले, उनको उन्होंने ज़्यादा वेटेज का कर दिया है। और बात करें बच्चों जीके जीएस की, तो यहाँ पे जीके जीएस में आप आराम से 20 25 30 मैक्सिमम तक आप आराम से यहाँ पे ला सकते हैं। अगर ये मार्क्स आप ले आते हैं यहाँ पर तो आप लोग एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर देंगे अपना प्री में, जो कि आपको लिए एक काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगा बच्चों, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल। क्योंकि इतने मार्क्स लाना अपने आप में एक कमाल की बात है। अगर आप लोग यहाँ पर 145 प्लस से 150 तक हैं जाते हैं अपना स्कोर, तो यहाँ आपको सारा फ़ायदा मिलने वाला है मेंस में। बच्चों मेंस में अपने आप कंपटीशन काफ़ी कम हो जाता है जब पता चलता है कि 200 नंबर की इंग्लिश आ रही है। ये बहुत बड़ा कंपटीशन आपका कम कर देती है। अब यहाँ से इंग्लिश को इस तरह से लेकर चलना है कि यही आपका प्री में हो जाए और यही आपका मेंस में हो जाए। सो गैस, यहाँ अगर मैं बात करूँ सबसे पहले मैथ्स की, तो मैथ्स के लिए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर, लेकिन पहले बेसिक कर सकते हैं अपना आप। बेसिक के लिए आप लोग यहाँ से RS अग्रवाल जी का मैथ पढ़ सकते हैं, यहाँ से आपका बेसिक ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन अभी सब कुछ ऑनलाइन ही खत्म हो सकता है बच्चों, अब ये ऑफलाइन आपका कंप्लीट नहीं हो सकता है इतनी जल्दी। और बच्चों एडवांस के लिए थोड़ा सा एडवांस पढ़ना पड़ेगा आपको बच्चों। एडवांस मतलब
हायर लेवल का लिए आपको पढ़ना पड़ेगा राकेश यादव सर का जो भी नया बुक आया वो मैथ का। ये 2 चीज़ आपको पढ़नी पड़ेंगी। रीजनिंग के लिए बच्चों आप लोग डायरेक्ट लगा दीजिए प्रैक्टिस सेट कोई से भी, ज़्यादा अच्छा होगा कि किरण की बुक ले लें आप लोग, और किरण 11,000 प्लस शुरू कर दीजिए करना, या 12,000 प्लस जो भी आप मार्केट में आपके पास में, इसे करना शुरू कर दीजिएगा। ये एकदम इनफ है आपके लिए, कुछ दिनों में आपकी अच्छी खासी कमांड हो जाएगी रीजनिंग पर। लेटेस्ट क्वेश्चन भी इसके अंदर ऐड है आपके। उसके बाद बच्चों बात करूँ अगर इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए तो मैं आपको हमेशा स्ट्रेटेजी पूरी बताता ही हूँ, बहुत अच्छे वाली। ये पूरा इंग्लिश का एक स्ट्रेटेजी है आपके लिए, जिसमें आप लोगों को कम से कम पहले अपना बेसिक ग्रामर कंप्लीट करना ही होगा, जो कायदे की बात है, क्योंकि इंग्लिश में बिना बेसिक के नहीं चलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ से डायरेक्ट एमबी, किरण या फिर कोई और बुक जो प्रैक्टिस सेट की आती है उन्हें कर लूँ, तो बिल्कुल गलत होगा। आप पूरी कर लेंगे तब भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। जब तक आपका बेसिक कंप्लीट नहीं होगा इंग्लिश ग्रामर में, तब तक आप लोग एडवांस पर पहुँच ही नहीं सकते। भैया ये भाषा है, कोई सब्जेक्ट नहीं है कि आपने डायरेक्ट एडवांस लेवल करना शुरू कर दिया। तो आपको बेसिक प्लस एडवांस करना ही होगा, और ये बेसिक आपको निपटाना होगा कम से कम सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में। ये जो प्लान मैंने आपको बताया था बच्चों सीपीओ का, मैंने पूरा का पूरा टारगेट सीपीओ बैच बनाया हुआ है। टारगेट सीपीओ बैच बच्चों हमने बनाया हुआ है, जिसमें हम लोग आपको प्री प्लस मेंस की तैयारी कराते हुए चल रहे हैं। प्री प्लस मेंस की दोनों तैयारी आपके साथ लेके चलेंगे इसमें हम लोग। यहाँ पर आपका एक फ़ायदा ये होगा कि बेसिक सिर्फ हम लोग यहाँ पर 15 डेज में ही कंप्लीट कर देंगे आप लोगों का, फिर उसके बाद में आपका एडवांस चलेगा 45 डेज में। और साथ ही साथ इसके अंदर रहेंगे बच्चों सीपीयू में आए हुए सभी पेपर सेट, यस उनका सोल्यूशन रहेगा आपके पास में। तो ये सब कुछ आपको मिलने वाला है यहाँ पर इसी सही फीस में। ये पूरा का पूरा इंग्लिश का एक बैच हमने बनाया हुआ बच्चों। ये देखिए ये पूरा बैच आपका पेड में है। ये पेड में बच्चों कुछ चीज़ें रखनी पड़ती हैं। इसके 2 कारण हैं बच्चों। सबसे पहली बात तो ये है कि कंपटीशन अपने आप कम हो जाता है। अगर सभी लोग यूट्यूब से पढ़ेंगे फ्री में इन चीज़ों को, तो कंपटीशन ही बढ़ेगा। दूसरी बात गैस, हम लोग जो इतनी मेहनत करते हैं उसको हम लोग और प्लस कर सके, इसलिए तो थोड़ा बहुत हम लोग पेड में रखते हैं, जिससे कि थोड़ा सा हमारा काम चलता है। तो गैस यहाँ पर आपके लिए ये पेड बैच है इंग्लिश का पूरा एक बेहतरीन वाला। किरण रीजनिंग का भी ये पूरा का पूरा पेड बैच है 11,000 प्लस का। कंप्लीट किरण 11,000 में कराई जाएगी। ये 2 आप हमसे ले सकते हैं, इनको लेकर के करना शुरू कर सकते हैं। मैथ्स आप लोग यूट्यूब पर किसी भी चैनल से कर सकते हैं। जीके जीएस के लिए बच्चों आप लोग स्टैटिक जीके फॉलो कीजिएगा, और करंट अफेयर्स फॉलो कीजिएगा। बायो यानी कि बायोलॉजी, फिजिक्स, पॉलिटी, ये कुछ टॉपिक कर लीजिएगा अपने, जिससे कि आपके अच्छे खासे मार्क्स यहाँ पर आ सकें। 30 के आसपास आप मार्क्स ला सकते हैं इन्हें करने के बाद में। तो ये सब कुछ आपकी रहनी चाहिए स्ट्रेटेजी। अब बच्चों यहाँ पर ये पूरा का पूरा आपको प्लान बता दिया गया है। यहाँ मैंने आपके लिए खासकर इंग्लिश के लिए एक स्पेशल प्लान बनाया हुआ है, जो कि आपके बहुत काम आने वाला है। बेसिक प्लस एडवांस यहाँ पर पूरा 2 महीने में कवर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग करते रहेंगे यहाँ पर रिवीजन रिवीजन रिवीजन, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका फ़ायदेमंद होगा। सो यहाँ से पूरा का पूरा प्लान बनाते हुए चले अपना, और सब कुछ करते हुए चलें। ये पूरा बैच आप लोगों के लिए है बच्चों। जानकारी के लिए आप हमसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8279738238 पर। यहाँ पर आप हमें मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ओके दोस्तों, फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के बाय बाय, हैव ए नाइस डे।